अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का एक प्रॉपर फुल फ्लेज कोर्स, जिसके अंदर हम वेबसाइट डेवलपमेंट के फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज को भी रीड करेंगे, उसके बाद बैक एंड टेक्नोलॉजीज को भी रीड करेंगे और उसके साथ साथ हम डेटाबेसिस को भी रीड कर रहे होंगे। ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसके अंदर एक बिगिनर, बिल्कुल बेसिक लेवल का बंदा भी अगर उसको स्टार्ट करता है तो वो एक फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बन सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे मेन पॉइंट होगा स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करना एंड उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना। आज के इस सेशन में हम वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है, इसकी अर्निंग पोटेंशियल्स क्या क्या है, ईच एंड एवरीथिंग को हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। मैंने एक प्रॉपर फुल फ्लेज जो है कम्प्रिहेंसिव गाइड डिजाइन किया है आप सबके लिए, ताकि आपको चीजें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। जिसके अंदर आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम प्रॉपरली वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होते हैं, इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके डेवलपमेंट प्रोसेस कौन सा होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से वेबसाइट बनती है, उसके साथ साथ अर्निंग पोटेंशियल जो है इस डायनामिक फील्ड के, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। हम सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में एक सवाल आता है, आखिर ये चीज़ क्या है? सेम उसी तरह जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं, तो सबके माइंड में ये सवाल होगा कि व्हाट इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट? तो देखिए, वेबसाइट डेवलपमेंट एक प्रोसेस है क्रिएटिंग वेबसाइट एंड मेंटेनिंग। मतलब एक वेबसाइट बनाना और उसको मेंटेन करना, ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम वेबसाइट डेवलपमेंट कहते हैं। इट इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, इंक्लूडिंग प्लानिंग होता है, डिजाइनिंग होता है, कोडिंग होता है एंड टेस्टिंग होता है। प्लानिंग क्या होता है, डिजाइनिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, इन सारी चीजों को हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। प्लानिंग में सबसे पहले चीज आती है कि आप वेबसाइट बनाने किस चीज की जा रहे हैं। वो आप एक प्लान बैठ के बनाते हैं कि आपने किस बिज़नेस के लिए वेबसाइट चाहिए, किस पर्पज़ के लिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वेबसाइट। उसके बाद जब वो आपको पर्पज़ मिल जाता है, उसके बाद आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, फ्रंट एंड बनाते हैं, जिसमें आपका यूज़र इंटरफ़ेस होता है। लोगों को आपने क्या दिखाना है, वो डिज़ाइन रेडी होता है। थर्ड स्टेप में आती है कोडिंग। कोडिंग के अंदर उस डिज़ाइन को अब आपने कोडिंग के थ्रू प्रॉपर बनाना होता है। एक-एक चीज़ को, एक-एक एलिमेंट को प्रॉपरली बनाना होता है। जब एक वेबसाइट बन के रेडी हो जाती है, उसके बाद आखिरी स्टेप बचता है उसकी टेस्टिंग करना। उसको प्रॉपर तरीके से हर एंगल से टेस्ट किया जाता है ताकि यूज़र के लिए उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आखिर ये ज़रूरी क्यों है? व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? वेबसाइट डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है या फिर वेबसाइट ज़रूरी क्यों है? हम अगर सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें तो वेबसाइट क्यों ज़रूरी है हमें? वेबसाइट जो होती है एक बेसिक नीड होती है बिज़नेसेस की, ऑर्गेनाइज़ेशन की या फिर किसी भी इंडिविजुअल की। किस पर्पज़ के लिए? अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, लाइक अपनी ऑडियंस टारगेटेड, उनकी जो भी ऑडियंस होती है उनके साथ कनेक्ट होने के लिए और अपने बिज़नेस की ऑनलाइन ग्रोथ के लिए। अपने को किसी भी तरह का कोई बिज़नेस है, अगर उसकी ऑनलाइन जो है आपने अच्छी ग्रोथ करनी है, उसको टॉप पे लेके जाना है, तो उसके लिए वेबसाइट ज़रूरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा की कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, जिनको मिलाकर एक प्रॉपर वेबसाइट बनती है। देखिए, 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी किस्म की वेबसाइट के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनको अलग-अलग अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड होता है यूज़र इंटरफेस, जिसको यूआई भी कहते हैं। यूजर इंटरफेस दैट विजिटर सी, जिसको लोग देखते हैं। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसका जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा होता है, वो उसका जो है वो फ्रंट एंड होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इसमें डिजाइन होता है, लेआउट्स होते हैं और उसके अंदर कंटेंट होता है। अब कंटेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? लाइक इमेजेस, वेबसाइट के अंदर जो भी पिक्चर्स वगैरह लगी होती हैं या जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वो सारी चीजें उसके फ्रंट एंड में काउंट होती हैं, उसके यूजर इंटरफेस में काउंट होती हैं, उसके यूआई में काउंट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैकएंड। बैकएंड में क्या होता है? सर्वर साइड लॉजिक। सर्वर साइड लॉजिक से क्या मुराद होता है, इसको थोड़ा सा हम डीपली बैठ के अंडरस्टैंड करते हैं। सर्वर साइड लॉजिक जो होता है, ये बैकएंड होता है, वो क्या करता है? हैंडल डाटा स्टोरेज। डाटा का जो स्टोरेज होता है उसको हैंडल करता है, उसकी सिक्योरिटी को हैंडल करता है, उसकी फंक्शनैलिटीज, वेबसाइट के बिहाइंड जितने भी फंक्शनैलिटीज चल रही होती हैं, वो बैकएंड के थ्रू कंट्रोल की जा रही होती हैं।
उसकी सिक्योरिटी को बैकएंड के थ्रू कंट्रोल किया जाता जा रहा होता है। उसके स्टोरेज को भी कितना स्टोरेज है, क्या-क्या चीज़ें उसमें है, कि इन सारी चीज़ों को बैकएंड के थ्रू जो है मैनेज किया जा रहा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट होता है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस क्या करते हैं? स्टोर्स एंड मैनेज द वेबसाइट डाटा। बैकएंड में क्या हो रहा होता है? आप वेबसाइट के डाटा को स्टोर करने का प्रोसेस बनाते हैं। अब डेटाबेस क्या होती है? वो जगह जहाँ पे आपका वो डाटा स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है? वेबसाइट के डाटा को स्टोर करती है, उसको मैनेज करती है, सच एज़ यूज़र इंटरफेस को भी मैनेज करना होता है, प्रोडक्ट्स वगैरह और कंटेंट, मतलब यूआई और यूएक्स दोनों चीज़ों को मेंटेन करना होता है। बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों चीज़ों का जो डाटा होता है, उसको स्टोर करना और उसको मैनेज करना, ये डेटाबेस का काम होता है। अच्छा जी, प्रोसेस क्या होता है? आखिर एक वेबसाइट बनाने का प्रॉपर एक प्रोसेस क्या होता है? इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, कुछ 5 से 6 स्टेप मैंने इज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए 5 से 6 स्टेप जो है डिज़ाइन किए हैं इसमें, कि सबसे पहली चीज़ होती है प्लानिंग। प्लानिंग करें, आपने वेबसाइट बनानी होती है, सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं उस वेबसाइट का गोल क्या है? उस वेबसाइट को बनाने का रीज़न क्या है? सेकंड चीज़ होती है टारगेटेड ऑडियंस। आप इस वेबसाइट के अंदर किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हैं? किस तरह की लोगों को आप बुलाना चाह रहे हैं इस वेबसाइट के अंदर? लाइक किड्स के लिए वेबसाइट आपने बनाई है, प्रोफेशनल्स के लिए बनाई है, पर्सनल जो घर के एक्सेसरीज़ वगैरह के लिए जो लोग यूज़ करते हैं, उस तरह की वेबसाइट बनाई है। तो आपने गोल डिफाइन करना होता है कि वेबसाइट का गोल क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है। उसके बाद उसमें क्या-क्या फीचर्स आपने ऐड करनी है। पहले दोनों चीज़ों को आपने डिसाइड करना होता है, उसके बाद आपकी थर्ड चीज़ होती है फीचर्स ऐड करना। फीचर्स होते हैं उन चीज़ों के अकॉर्डिंग जो जिस चीज़ को टारगेट करके आप वेबसाइट बना रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर फंक्शंस ऐड करना, उसके अंदर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। ये उसके अंदर फीचर्स ऐड करने से मुराद होता है। सेकंड स्टेप में होती है डिज़ाइनिंग। पहला स्टेप था प्लानिंग, सेकंड स्टेप में होती है डिज़ाइनिंग। अब आपने प्लानिंग कर ली कि वेबसाइट का गोल क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है और क्या-क्या फीचर्स आपने इसमें ऐड करने हैं। अब आ जाता है उसकी डिज़ाइनिंग। क्रिएटिंग अ वायरफ्रेम, मॉकअप्स एंड विजुअल स्टाइल, मतलब आप एक प्रॉपर एक डिज़ाइन रेडी करते हैं, फ्रंट एंड का डिज़ाइन रेडी करते हैं, एक वेबसाइट का लेआउट रेडी करते हैं। डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर जिनके ऊपर आप वेबसाइट का एक डिज़ाइन, एक लेआउट बना सकते हैं। लाइक कैनवा है, फ़ोटोशॉप पे भी बन जाता है, फिग्मा है, इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जहाँ पे आप एक वेबसाइट का प्रॉपर डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट इस तरह से नज़र आनी चाहिए। प्लानिंग हो गई, डिज़ाइनिंग हो गई, थर्ड स्टेप में आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? अब आपका डिज़ाइन हो गया रेडी, अब आपने इसके अंदर कोडिंग करके इसको इम्प्लीमेंट करके प्रॉपर एक वेबसाइट बनानी है। कोडिंग द वेबसाइट यूजिंग लैंग्वेजेस लाइक एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, आगे भी होती हैं, पीएचपी होती है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको मिला के आपने एक वेबसाइट बनानी होती है। अभी एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एक-एक चीज़ को इंशाल्लाह हम डिटेल में कवर करेंगे। अब जब वेबसाइट बन जाती है, फोर्थ स्टेप होता है उसकी टेस्टिंग करना। टेस्टिंग से क्या मुराद होता है? जब वेबसाइट बन गई, आपने अब बैठ के उसको टेस्ट करना होता है, उसकी फंक्शनैलिटी, सारी चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर, हर बटन, हर एक-एक चीज़ सही से काम कर रही है, ये उसके टेस्टिंग प्रोसेस में आता है। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस से क्या मुराद होता है? रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद होता है, आपकी एक वेबसाइट है, वो मोबाइल पे किस तरह से नज़र आएगी, लैपटॉप पे किस तरह से नज़र आएगी एंड उसकी सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना होता है आपने। ये उसके सारे टेस्टिंग में फीचर्स आते हैं। जब आपकी एक फुल वेबसाइट बन जाती है, उसके बाद होता है उस वेबसाइट को लॉन्च करना। नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी वेबसाइट को लॉन्च करना। लॉन्च किस तरह करते हैं? वेब सर्वर के ऊपर फॉर पब्लिक एक्सेस, मतलब आप उसको गूगल के ऊपर लाइव करते हैं ताकि लोग उसको आकर देख सकें। इसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए होता है, एक होस्टिंग चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें जो है हम जब कोर्स कर रहे होंगे उसके साथ-साथ सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम कोर्स की ड्यूरेशन में इंशाल्लाह सीख रहे होंगे। जब आपकी वेबसाइट बन गई, रेडी हो गई, पब्लिक भी हो गई, लोगों के पास जा रही है, अब आखिरी स्टेप होता है उस वेबसाइट को मेंटेन करना। मेंटेनेंस से क्या मुराद होता है? रेगुलर अपडेट्स। रेगुलर अपडेट्स मतलब बार-बार चेक करना वेबसाइट को कि कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई एरर तो नहीं आ रहा, वेबसाइट डाउन तो नहीं है, सिक्योरिटी में कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे, कंटेंट में कोई ऊपर-नीचे कोई चीज़ तो नहीं हो गई या कंटेंट नया ऐड करना। दिस इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस।
आपकी वेबसाइट बन गई, रेडी हो गई, अब उसको मेंटेन रखना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं कि सर हम वेबसाइट डेवलपमेंट सीख कर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अच्छे तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखते हैं तो आप 6 फिगर सैलरीज को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इजीली 6 फिगर सैलरी में कहीं पर भी किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिल जाती है। बट कंडीशन क्या है कि आप काम अच्छे तरीके से सीख लें तब। आपको काम अच्छे तरीके से आता हो, आपको इज़िली 6 फिगर में सैलरी मिल जाती है। उसके साथ-साथ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी पे काम नहीं करना चाहते, तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपको काम कितना आता है, आपका जो लेवल है वो कौन-सा है। आप किस लेवल पे कितने एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं। तो इसके जो है आप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी चार्ज कर सकते हैं कि आपने किसी को एक वेबसाइट बना के देनी है, आपने उससे कहना है कि मैं जी इस वेबसाइट का $100 चार्ज करूँगा, $200 चार्ज करूँगा, $500 चार्ज करूँगा। तो वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की लेंथ के ऊपर। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आर्ली चार्ज भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी को कहें कि मैं 1 घंटा आपके लिए काम करूँगा और 1 घंटे के मैं $10 लूँगा, $20 लूँगा, $50 लूँगा। इसी तरह $10 से लेके $100 तक एक वेबसाइट डेवलपर चार्ज कर सकता है। उसके साथ-साथ अगर आप एक एजेंसी बना देते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की एजेंसी बनाते हैं, तो उसके अंदर आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एजेंसी में क्या होता है, आप डिफरेंट वेबसाइट डेवलपर को लें और उनको साथ मिला के बैठ के काम करें, प्रोजेक्ट पकड़ें, डेवलपर को दें। तो ये आउटसोर्सिंग के प्रोसेस में आता है और इसके अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। लेट मूव ऑन टू द टॉपिक, जिसमें कि सर क्या हमें ये सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं? नो। क्या हमें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेसेस, ईच एंड एवरीथिंग को हर चीज़ को सीखना ज़रूरी है? नो। लाज़मी नहीं है कि आप हर चीज़ सीखें। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जितनी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। करियर पाथ इन द वेबसाइट डेवलपमेंट के कुछ करियर पाथ होते हैं, कुछ डिफाइंड फ़ील्ड्स होती हैं, जिनको मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहला आता है फ्रंट एंड डेवलपर, फिर होता है बैक एंड डेवलपर, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। फ्रंट एंड डेवलपर का क्या काम होता है? यूज़र इंटरफ़ेस को रेडी करना। यूज़र इंटरफ़ेस अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था, जिसके अंदर आप वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लेआउट बनाते हैं, डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये किसका काम होता है? फ्रंट एंड डेवलपर का। अगर आप खाली फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे से लर्न करके उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर का क्या काम होता है? जब फ्रंट एंड डेवलपर ने यूज़र इंटरफ़ेस मतलब एक डिज़ाइन, एक लेआउट वेबसाइट का बना के दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है बैक एंड डेवलपर के पास। ये क्या करता है? सर्वर साइड लैंग्वेजेज़ को हैंडल करता है। सर्वर साइड लैंग्वेजेज़ में पीएचपी आ जाती है, जावा आ जाती है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ आ जाती हैं, जो कि बैकएंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में यूज़ होती हैं। अगर कोई डेवलपर जिसके पास बैकएंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपीरियंस है, तो एज़ अ बैकएंड डेवलपर कहीं पर भी एक अच्छी खासी पैकेज में जो है जॉब कर सकता है। थर्ड पोज़ीशन होती है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की। अगर आपके अंदर रियली अप्लाइंग द यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट डिज़ाइन, अगर आपके अंदर डिज़ाइन का अच्छा नॉलेज मौजूद है, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, तो आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनरिंग कर सकते हैं। ये जो है सबसे बेसिक सबसे पहला पॉइंट होता है यूएक्स और यूआई डिज़ाइनर का, कि हमेशा वेबसाइट का सबसे पहले एक डिज़ाइन रेडी किया जाता है, तो वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर रेडी करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फिर होता है बैक एंड डेवलपमेंट। ये यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी एक सेपरेट फ़ील्ड है। अगर आप खाली यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीखना चाहें, तो ये भी एक सेपरेट फ़ील्ड है, आप सीख सकते हैं। लास्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर। आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख ली, नहीं सीखी कोई बात नहीं। आप प्रोजेक्ट पकड़ के आउटसोर्सिंग करवा लें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप कहीं से कोई क्लाइंट पकड़ते हैं, उनसे प्रोजेक्ट लेते हैं, इन्हीं तीनों में से डेवलपर से काम करवाते हैं वन बाय वन, ठीक है? और आप जो है इन तीनों को जो भी पेमेंट होती है वो करते हैं और बाकी अपना रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। ये आउटसोर्सिंग में आता है, ये मार्केटिंग के उसमें आता है, कैटेगरी में आता है, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होती है ये भी एक फील्ड है प्रॉपर। आप ये भी सीखना चाहें तो वो भी एक अच्छी फील्ड आप सीख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने वेबसाइट डेवलपमेंट का जो है मेन टॉपिक को अंडरस्टैंड किया व्हाट इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट जिसके अंदर हमने एक-एक चीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप सीखा जिसमें हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है? उसको हमने अंडरस्टैंड किया, बेसिक ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड किया, ठीक है? की कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के उसको हमने अंडरस्टैंड किया। उसके साथ-साथ हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट का एक पूरी वेबसाइट बनाने का जो प्रोसेस होता है, हमने उसको भी अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट था अर्निंग पोटेंशियल्स कि वेबसाइट के थ्रू अर्निंग किस तरीके से की जाती है। हमने उस पॉइंट को भी प्रॉपरली बैठ के अंडरस्टैंड किया और उसके ऊपर जो है प्रॉपर काम किया। नेक्स्ट आखिरी था जिसके अंदर हमने करियर पाथ्स देखे कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कौन-कौन सी फ़ील्ड्स मौजूद हैं, जिनके ऊपर आप काम करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।